बैटिंग आपने बता दिया, बॉलिंग भी पाकिस्तान ने कोई अच्छी नहीं की है। 10 ओवर के अंदर वो स्कोर जो हमने 20 ओवर में जाके किया है, तो बॉलिंग ने हमारी स्ट्रगल की। ओवरऑल एक स्ट्रगलिंग मैच देखने को मिला। यार बिल्कुल आपने बात सही की, लेकिन जिस तरह हमारे बॉलर ने 2 ओवर किए उसमें से 4-4 5-5 दफ़ा वो बैट्समैन जो है ना आउट से बच गए और बार बार ट्राई भी कर रहे थे। क्या बोला तूने? जिस तरह हमारे बॉलर ने 2 ओवर किए उसमें से 4-4 5-5 दफ़ा वो बैट्समैन जो है ना आउट से बच गए नहीं, पहले क्या बोला? और बार बार ट्राई भी कर रहे थे। दोस्तों देख लिया आपने। देखें, अब हमारे जो टीम के प्लेयर हैं वो भी थक चुके हैं पाकिस्तानी बॉलर्स को डिफेंड करते करते। बेचारा बोल रहा है, आउट करने की कोशिश की लेकिन वो आउट नहीं हुए। देखें, इनके पास वर्ड्स खत्म हो चुके हैं कि किस तरह हम पाकिस्तानी बॉलर्स को डिफेंड करें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पाकिस्तानी बॉलर्स कितनी बुरी तरह पाकिस्तान टीम को हरवाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। बैट्समैन पर बात ना करो आप, अभी बैट्समैन की बुरी परफॉर्मेंस है, लेकिन बॉलर्स की उससे भी ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस है। ये पतली गली से निकल लेते हैं आराम से, इन पर कोई बात भी नहीं करता, इन पर इतनी ज्यादा तनकीद भी नहीं होती। इन्होंने ही हमें पिछले 3 आईसीसी इवेंट में बाहर करवाया है। मैं ऐसे स्टैट आप लोगों के सामने रखूंगा। आपको पता है एक जर्नलिस्ट है सनाउल्लाह, उसने एक अच्छी रिपोर्ट बनाई है इकोनॉमी के हिसाब से। वर्ल्ड कप में इन लोगों की कैसी इकोनॉमी थी, ओडीआई वर्ल्ड कप में कैसी इकोनॉमी थी, टी20 में कैसी इकोनॉमी थी। इकोनॉमी इनकी सबसे घटिया इकोनॉमी थी। अगर आप दूसरे बॉलर्स को कंपेयर करो वर्सेस पाकिस्तानी बॉलर्स, यकीन करो दूसरे बॉलर टॉप पर बैठे होते हैं, ये कहीं नीचे खुड्डे लाइन में बड़े होते हैं। इतनी घटिया इन लोगों की परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान ने सारा कुछ जो नजला था ना वो बल्लेबाजों पे निकाल दिया। मैं टीम अनाउंसमेंट पे भी बोला था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा नहीं खेला, या वर्ल्ड कप 2023 में अच्छा नहीं खेला, या टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अच्छा नहीं खेला। उसकी वजह सिर्फ एक थी, वो थे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर। और हमेशा जब एशियन कंडीशन टाइम मिल जाती है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बिल्कुल पैदल हो जाते हैं। और जो जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की बुरी हार से, लगातार 4 इवेंट के अंदर बुरी हार की जो जिम्मेदार हैं वो सब अपने टीम में रखे हैं। ये जिसे बोलते हैं ना असल मर्ज की तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा पाकिस्तान में। मैं आपको शुरू करता हूं 2022 से, बल्कि मैं पहले आपको 2024 के कुछ स्टैट बता दूं ताकि ना ये बड़े रिलेटेड हैं। ये 2024 टी20 वर्ल्ड कप बड़ा खास था। आप जिस मर्जी बॉलर को उठा के देखें उनकी इकोनॉमी ना बहुत कम थी। मिसाल के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर 37 बॉलर्स ऐसे थे जिनकी इकोनॉमी 6 से भी कम थी। मैं टी20 की बात कर रहा हूं। बॉलर में पाकिस्तान में सबसे अच्छी इकोनॉमी मोहम्मद आमिर की 4.50 की थी। आफ्टर बुमराह की 4.17 की है, मोहम्मद आमिर की 4.50 की इकोनॉमी है। जबकि हमारे 73 खान फास्ट बॉलर जिनको लेकर हमने चारों इवेंट खिला दिए, आप उनकी इकोनॉमी चेक करें। नसीम शाह की 3 मैचेस में 5 विकेट्स थी और उनकी 5.9 की इकोनॉमी थी। ठीक है, बेहतर है, 6 से कम में। आमिर ने 4 मैचेस में 7 विकेट्स ली थी, 4.50 की इकोनॉमी है। जबकि स्पीडस्टर हारिस रऊफ की 4 मैचेस में 7 विकेट तो हैं मगर 6.73 की। ये क्राइम था टी20 वर्ल्ड कप में इस इकोनॉमी के साथ। मैंने आपको बताया कि 37 बॉलर ऐसे हैं जिनकी 6 से कम इकोनॉमी है। 37 बॉलर। हारिस रऊफ ने 4 मैचेस खेले हैं, 6.73 की इकोनॉमी से रन खाए हैं। आपको याद होगा टी20 वर्ल्ड कप में तो 119 रन चेज नहीं हुए थे पाकिस्तान से वहां पे, और उसमें अभी कनाडा की टीम भी खेली है, अमेरिका की टीम भी खेली है। कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ नहीं हम खेले, उसमें सिर्फ एक इंडिया तगड़ा स्क्वाड था जिनके खिलाफ हम खेले हैं। और शाहीन अफरीदी ने 4 मैचेस में महज 5 विकेटें ली थी, 6.56 की इकोनॉमी। तो सबसे ज्यादा इकोनॉमी किसकी हुई? हारिस रऊफ की, 6.7 की। ये 2024 टी20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। अब आप हर आईसीसी इवेंट में खासकर हारिस रऊफ की इकोनॉमी देखिएगा। ये जिसे बोलते हैं ना स्पीड है रन्स देने की, चेक करिएगा। अब भारत में होने वाला वर्ल्ड कप वो हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप था, इसमें कोई शक नहीं, मगर अस्सी तक रंगे गए ऐसा ना। हमारे बॉलर ने तो कमाल रन खाए थे। शाहीन अफरीदी ने 9 मैचेस में 18 विकेट्स ली थी, 5.9 की इकोनॉमी। वनडे की बात हो रही है, ये टी20 की नहीं हो रही। इससे पहले दोनों टी20 थे, अब वनडे है, तो आप अपना ज़हन उस तरह से बनाइएगा कि वनडे में ये इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी होती है। शाहीन की 9 मैचेस में 18 विकेट्स, 5.93 की इकोनॉमी। हारिस रऊफ की 9 मैचेस में 16 विकेट, 6.74 की इकोनॉमी। 6.74 की इकोनॉमी हारिस रऊफ की वनडे वर्ल्ड कप की, अंदाजा कर लें। और वसीम जूनियर ने मुझे लगता है उस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी बॉलिंग की थी। बाद में हमने उसको टाटा बाय बाय बोल दिया था। 4 मैचेस खेले थे, 10 विकेट्स थी, सबसे अच्छी एवरेज बनती है। हसन अली ने 6 मैचेस खेले थे, 9 विकेट्स उन्होंने ली थी। अब आते हैं 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में। नसीम शाह ने 2 मैच खेले, 2 विकेट्स ली, 5.5 की इकोनॉमी। ठीक है, हाई स्कोरिंग मैच था, 5.5 नॉट दैट बैड। मगर आगे आइए, स्पीडस्टर हारिस रऊफ 2 मैचेस 2 विकेट, 7.9, 8 की इकोनॉमी बनती है। 8 की, वुड यू इमेजिन? 8 की इकोनॉमी। हर एक में 4 आईसीसी इवेंट मैंने गिनवा दिए, बेशक अपनी गिनवाए, उतने भी रंगे हुए इन्हें, और चारों में रंग खाए हैं, फिर भी टीम के अंदर हैं।
एवें नहीं ख्वाजा आसफ नाल दोस्तियां। शहीन शाह अफरीदी 2 मैच 2 विकेटें 7.8 की इकोनॉमी, इनकी भी इकोनॉमी हारिस रऊफ के बराबर में, हारिस रऊफ की 7.9 की और शहीन अफरीदी की 7.8 की इकोनॉमी। ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है और निकाले हमने बल्लेबाज हैं। ये प्रॉब्लम है, आप हारे बॉलर्स की वजह से हैं। अभी आप एक छाप होती है किसी भी टीम के ऊपर ना, पाकिस्तान के बॉलर दुनिया में सबसे अच्छे। ये सिलसिला शुरू किया था रमीज राजा साहब ने 2023 में, जब एशिया कप में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होना था वनडे फॉर्मेट में, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद वो मैच था, तो रमीज राजा ने बोला कि हमारे बेस्ट हैं ये तो इंडिया को उखाड़ पछाड़ देंगे। मगर फिर जो पाले किले में हुआ, खैर बारिश की वजह से मैच धुल गया। कोलंबो में जब 350 मारा ना इंडिया ने, सारा नशा उतर गया था हमारे बॉलर्स का हम पर। देख लिया आप लोगों ने कितनी गंदी परफॉर्मेंस है इन लोगों की। आप देखें जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी में वर्सेस इंडिया मैच होता है, शाहीन शाह अफरीदी, ये चेक करें स्टैट में 9 की इकोनॉमी से रन खाए हैं इसने, 9 की इकोनॉमी से। अंदाजा लगाएं, ये क्राइम है, वाकई क्राइम है ये। आप ओडीआई में 9 की इकोनॉमी से रन कैसे खा सकते हैं? ना सिर्फ एक मैच में चलो हो गया, आप हर एक मैच में 9 की इकोनॉमी से, 8 की इकोनॉमी से रन खाने लग रहे हो। आप हारिस रऊफ को ऐसे नहीं कहते पाकिस्तानी अवाम, रन मशीन यार, इतने ज्यादा रन लीक करता है। ओडीआई स्पेशली फॉर्मेट आ जाए, हारिस रऊफ ने तो एक ही हिस्सा पकड़ा हुआ है, या तो 90 या फिर 80, इससे नीचे तो कम की बात ही नहीं करता। ये तो ऊपर ही ऊपर की बात करता है, 90 स्कोर खा के जाएगा, 80 स्कोर खा के जाएगा, इतनी घटिया परफॉर्मेंस है। हाँ, नसीम शाह एक ऐसा बॉलर है जो अगर विकेट नहीं भी लेकर जा रहा, वो इतने ज्यादा रन लीक नहीं करता जितने हारिस रऊफ रन लीक कर जाते हैं, जितने ये क्या नाम है शाहीन शाह अफरीदी रन लीक कर जाते हैं। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपको पता है डेथ ओवर का बॉलर ही नहीं है शाहीन शाह अफरीदी। डेथ ओवर में पिछले 5 से 7 सालों में शाहीन शाह अफरीदी को जो फेंटी लगती है, लेकिन ये फेंटी का एहसास पाकिस्तानी अवाम को तो है, लेकिन मैनेजमेंट को नहीं होने लग रहा, कैप्टन साहिब को नहीं होने लग रहा। एंड पर लाजमी शाहीन शाह अफरीदी को ओवर दिए जाते हैं। आपको फिर अंदाजा होगा कि पाकिस्तानी बॉलर स्पेशली हारिस रऊफ क्यों पार्लियामेंट में जाकर एक सियासी पर्सन से जाकर मिलते हैं। आपको एहसास होगा क्यों हारिस रऊफ पॉलिटिशियन पर्सन से मिलते हैं। ना सिर्फ नून में, पीपल पार्टी में इसका बस नहीं चलता कि हर किसी पार्टी में एक सियासी पर्सन रख ले। इसी वजह से तो ये प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बन जाते हैं और पिछले 3 से 4 आईसीसी इवेंट ऐसे ही खेल गए विदाउट एनी परफॉर्मेंस। हमने तो उसी टाइम देख लिया था जब इंडिया में जाकर इन लोगों की फेंटी लगी थी, फिर यूएसए में इन लोगों की फेंटी लगी, अब चैंपियंस ट्रॉफी में घर भी फेंटी लगी, दुबई में भी जाकर फेंटी लगी। एशिया कप में तो आप भूल ही जाओ, वहां पर इन लोगों की किस तरह बुरी धुलाई हुई है। दोस्तों, इसमें मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या आप भी समझते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स का भी रोल उतना ही है जितना बैट्समैन का? मेरे ख्याल में तो बॉलर्स का अभी स्टैट के मुताबिक तो बॉलर्स का बहुत ज्यादा रोल है पाकिस्तान टीम को मैच हरवाने में, आईसीसी इवेंट हरवाने में। आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ स्पेशली इनको ड्रॉप करना चाहिए? अगर ड्रॉप करना चाहिए तो इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी चाहिए। अगर ये अपने स्किल पर काम कर लेते हैं, फिटनेस पर उस तरह से काम कर लेते हैं कि इनकी भी पेस इतनी ज्यादा हो, 140 प्लस क्लिक करे हर ओवर में, ये नहीं कि एक जोर लगा दिया ओवर में, 2-3 ओवर के बाद 140 प्लस करवा दी, अदरवाइज इनकी एवरेज स्पीड नीचे आ गई है। शाहीन शाह अफरीदी 140 से ऊपर बॉल ही नहीं करवाता, कोई तुक्के से चली जाए वो अलग बात है, जब इसको लगातार 3-4 छक्के लग जाए फिर गुस्से में करवाएगा, फिर 140 से ऊपर चली जाएगी। हारिस रऊफ भूल ही गए हैं, 145 पे बड़ी मुश्किल से फेंकता है अब, अदरवाइज ये भी 138, 39, 136 पर करवा रहा होता है। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, या इनको टीम में कंटिन्यू कराया जाए या फिर इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलवाई जाए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।